जन्नत, अम्मी चाय ले आया हूँ आपके लिए। देखो अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम शादीशुदा हो गई हो। तुम्हारे सामने हम रायला को अस्पताल लेके गए, किस कदर परेशानी थी तुमने देखी ना। अरे तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें फोन करती, हमारी खैरियत पूछती। तुमने उठा के फोन कर दिया अपने घर वालों को और उनको बुला लिया। अम्मी मैंने नहीं बुलाया। तो फिर वो कैसे आ गए? जाहिर है तुमने उनके सामने रोना धोना पीटा होगा ना, तभी तो चले आए वो लोग। ठीक है 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा है तुम्हारे घर वाले, लेकिन तुम खुद सोचो ना किस कदर परेशानी थी। तुम्हें अस्पताल से लेकर आए हैं, हम खुद परेशान थे। इंसान थोड़ा जहनी सुकून के साथ बैठता है, कुछ सोचता है। अरे इंसान अपने आप को देखेगा या आने वाले मेहमानों को? लेकिन नहीं। आपा प्लीज, जन्नत तुम जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। उसकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई है, लेकिन है तो वो बच्ची ही ना। मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन मुझे इसकी दादी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो कह रही थी कि मुझे फोन कर करके रो रही थी, हलकान हो रही थी और अकेली थी। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? आप जानती तो है जन्नत की दादी को। एक बात बता दूं राहिला तुम्हें मैं, तुम इसे खराब कर रही हो। अरे भाई 2 बातें तुम्हें क्या सुनानी है, तुम तो कमरे में ही आके बैठ गई हो। वो मैं बैग्स अनपैक कर रही थी बस। हाँ तो हो गए ना अनपैक, अब आ जाओ बाहर। जी। देखो जन्नत, लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन घर गृहस्थी संभालना तो हर लड़की का काम होता है। ये बात तो सिखाई होगी ना तुम्हारी दादी ने। जी सिखाई थी। वैसे भी राहिला की अब तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने उसे कैंसर बताया है। क्या? कैंसर? अब ये बात जाकर किसी के सामने कहना देना। अब आ जाओ बाहर, बहुत हो गया ना।